ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, सभी का स्वागत है, अभिनंदन। पहला क्वेश्चन, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह पंक्ति जो आपकी किसकी है? चलो सर जी बताइएगा। हमने कहा भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति चाहती है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चलिए सर देना है। राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। सेशन को लाइक शेयर कर देना भैया, ठीक है? सभी लोग सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, बाकी कमेंट पर फोकस पूरा करिए, फटाफट हम लोगों को सोल्व करना है। तो दूसरे की बात करते हैं, तो हमने कहा सर इन्हीं हथियारों से, ठीक है, इन्हीं हथियारों के लिए यहाँ पर 2007 में अमरकांत को साहित्य अकादमी दिया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर अतियुक्त। इसका आंसर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, यहां पर दिया है क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? सर फोन नंबर दिया है। हमने कहा चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, यानी ये सममात्रिक छंद है। क्या है सर? ये सममात्रिक छंद है, इसमें मात्रा समान होती है, इसलिए सममात्रिक बनेगा। जिन पंक्तियों में नायक और नायिका का मिलन होता है वहां पर रस की दृष्टि से श्रृंगार होता है। तो हमने कहा मिलन हो रहा है, तो भैया आप कहोगे सबसे आसान क्वेश्चन तो यही हो गया, यानी यहाँ पर हो जाएगा सर संयोग श्रृंगार बनेगा। ऑप्शन ए बनेगा, संयोग श्रृंगार आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प का चयन करना है जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ आपको दर्शाता है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर सही अर्थ इनमें से कौन सा दर्शा रहा है, कौन सा अर्थ आपका सही दर्शा रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 नंबर है, और यहाँ पर देखा जाए लोकोक्ति दिया गया है। तो हमने कहा सर जी कह रहा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है ना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, यानी अपने किए बिना काम नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक देव सर चाहे जितना चिल्लाते रहे, देव सर को गला बैठ जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते मार्केट की पूरी किताबें खत्म कर देते हैं, है ना, जो आप लोग जाते हैं लेने, है ना, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप खुद से तैयारी नहीं करोगे, आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम चाहे खोपड़ी के बल खड़े हो जाएं, चाहे कितना भी यहाँ पर मेहनत कर लें, है ना, यानी अपने किए बिना काम नहीं होता है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का उचित अर्थ आपका दिया है। तिनके का सहारा, तिनके का सहारा यानी थोड़ी सी मदद। आपके परीक्षा में, आपके जॉब में हमारी थोड़ी मदद होती है और आपको पूरी मदद आपको करना होता है, यानी थोड़ी सी मदद हमारी समझो। तो तिनके का सहारा चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको तिनके की सहारा चाहिए, थोड़ी मदद हो जाती है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सर यहाँ पर क्वेश्चन दे गया है, आपसे कह रहा है समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमने कहा सर जी इसमें होता है अल्प विराम होता है, समान अधिकरण। हमने कहा सर जी जैसे क्या होता है कि देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बहुत ही प्रिय थे, राम दशरथ के पुत्र बहुत प्रतापी थे, तो इनके बीच में लगता है कॉमा लगता है, जहां से खंडन होता है वाक्य का वहां पर आपका अल्प विराम होता है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण कार्य करता है? तो हमने कहा क्रिया विशेषण के रूप में पूछा गया है, और क्रिया विशेषण इनमें से आपको किसमें होता है? हमने आपको ये क्वेश्चन पहले से पढ़ा दिया था, हमें मालूम था कि ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, और आज हमने आपको पढ़ाया था सर ये हिंदी की मैराथन क्लास में पढ़ाया था, याद आया कि भैया क्रिया विशेषण जो आपका होता है वो किसमें होता है? चलो बताओ, दिल तोड़ना देना, है ना, इस क्वेश्चन का जवाब सभी को देना है। हमने कहा था सर जी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे आपका धीरे धीरे, है ना, यहाँ पर धड़ाधड़ भटाभट, ये जो होती है क्रिया होती है, यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं। और हमने कहा जैसे आपका धीरे धीरे होता है, रातों रात दिनों दिन धड़ाधड़, किसमें होता है? अब व्ययी भाव समास में होता है। इसके 2 रूल होते हैं, पहला रूल होता है जिसमें आपका पहला पद प्रधान हो यानी उपसर्ग हो, और दूसरा होता है क्रिया विशेषण वाला रूल होता है, यानी दुरुक्ति वाला होता है, धड़ाधड़ भड़ाभड़ रातों रात दिनों दिन, है ना, ये होता है ना, पढ़ाया था ना। तो याद रखना क्रिया विशेषण जो आपका होता है अव्ययी भाव में होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से अभ्युदय शब्द का संविच्छेद बताया गया है। अभ्युदय का दिया है, अभ्युदय में तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ना शुरू करिएगा, अभिधान उदय हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, अभ्युदय। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे सामने है, और आपसे जी क्वेश्चन कह रहा है लड़ाकू में प्रत्यय कौन सा है? चलिए बताइएगा, लड़ाकू में प्रत्यय कौन सा है?
तो हमने कहा सर आ को लगा दीजिएगा, यानी इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ए नंबर इसका हो जाएगा, है ना। लड़ना जो आपकी है क्रिया है, तो लड़ जो आपका हो जाएगा वो आपका क्रिया के अंत में आ को जोड़ दिया जाएगा, तो लड़ाकू हो जाएगा, यानी लड़ाई करने वाला आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, राधे राधे भैया, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, हमने कहा देखो विदेश में उपसर्ग लगा हुआ है, अत्यधिक में अति निकल ही आएगा, है ना, संयोग में सम निकल कर आ जाएगा, ठीक है, क्या निकलेगा, सम निकल कर आ जाएगा। सुरेश को अगर आपने तोड़ा कहीं से भी, है ना, तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो हो जाएगा सुरेश बन जाएगा, सुरेश बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और हमने कहा दिए गए शब्द के अनुसार वाक्य के लिए अव्यय के भेद का सही विकल्प बताना है। अव्यय का भेद का सही विकल्प आपका जो है इनमें से कौन है, तो देख लेते हैं। हमने कहा वह लगभग 12:30 बजे आया, है ना, आया था, यानी 13 नंबर में आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर जी वह लगभग 12:30 बजे आया था, तो यहाँ पर कह रहा है 4 विकल्प दिए, उस विकल्प का चयन करना जो कोष्टक में, यानी लगभग, है ना, लगभग के अनुसार दिए गए वाक्य में अव्यय के भेद का सही है। यानी जो अव्यय जो आपका दिया है अव्यय लगभग, ये किसके साथ करोगे, अव्यय को किसको करे, लगभग, यानी ये संबंध को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, संबंध को। कितना डीप में पूछा है, यानी ये क्वेश्चन जो आपका है बड़ा मन को खुश करने वाला है ना। अब ये क्वेश्चन को हमने कहा सर जी डीप में इसलिए है क्योंकि नॉर्मल लोग इसको ध्यान नहीं देंगे। हमने कहा सर लगभग 12:30 बजे, तो हमने कहा संबंध बता रहा है कि वो 12:30 बजे के करीब आया है, यानी लगभग किसको जोड़ रहा है, वो 12:30 बजे के बीच में, तो इसके साथ समय के साथ संबंध बना रहा है, समय के साथ, ये समय के साथ संबंध बना रहा है कि लगभग वो सजी 12:30 बजे आया था। तो क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जिसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, 14 नंबर दिया है। तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा, हमने कहा द्वारा जहां भी लगा दे, जहां भी द्वारा लगा दे वहां पर सर जी कर्मवाच्य हो जाएगा, याद रखना है। आपका आंसर बनेगा सी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद पूछा गया है और 15 की बात करते हैं तो हमने कहा क्रिया कर्म के आधार पर 2 होते, एक अकर्मक होती है दूसरी सकर्मक होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा सर, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, कर्मक और सकर्मक है। आपका जवाब फर्स्ट के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक क्रिया विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। देखो संख्यावाचक, हमने कहा गिलास में आधा पानी बचा है, ट्रेन में 50 आदमी थे, सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है ना, कार में 3 आपका दिया गया है। तो हमने कहा सर जी अब ज्यादा से ज्यादा अच्छा कौन सा मिल रहा है, हमने कहा 3 वाला तो आपको भैया संख्यावाची है, 50 वाला भी संख्यावाची है। अब आपको कहेंगे गिलास में आधा पानी बचा है और मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र आपका है, कौन सा आंसर बेस्ट लगाओगे, हमने कहा बेस्ट से बेस्ट ढूंढना है और ये सबसे बेस्ट आपका सी होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी आपका आधा दिया है, यानी ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। क्या है, अनिश्चित, आपका परिमाण बचेगा, पानी है तो आपका परिमाण भी बनेगा। तो हमने कहा फिर भी आपको ध्यान देना है किस तरह आधा दिया है, इसका मतलब आपको बेस्ट आंसर आपको सी देना है, क्योंकि भैया देखो संख्यावाची दिया गया है ना, वैसे शुद्धता इसमें है नहीं है। अगर हमें शुद्धता निकालना पड़े तो इसको हम गलत करेंगे। क्यों, क्योंकि गिलास में आधा पानी है और पानी जो आपका दिया है मटेरियल नाउन है, यानी ये परिमाणवाचक होता है और परिमाणवाचक जो होता है अनिश्चित परिमाण होता है। संख्या तो होता नहीं कि संख्या गिन सकते हो, आधे पानी गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। तो अगर हम चाहे तो इसका जवाब इसको हम गलत कर दें, लेकिन हमने कहा जवाब के पास सामने 4 ऑप्शन दिए हो ना, तो 4 में जो ज्यादा बेस्ट लगे बस वही आंसर देना। आज के समय में प्रश्न ऐसे ही आते हैं कंफ्यूज करने वाले, तो जो सबसे बेस्ट आपको पता है कि इसमें कोई संख्या है नहीं है, सीधा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, है ना, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, यानी अपने आप दिया है, खुद की बात है और खुद की बात होती है। सर जी आप क्या जवाब दोगे 17 नंबर में, आप जवाब दोगे निजवाचक है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है लवकुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, लवकुश का भाई है, लव जो है कुश का भाई है, हमने कहा का दिया गया और का दिया है तो आप कहेंगे सर ये संबंध हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय शब्द का बहुवचन इनमें से क्या है, भारतीय शब्द का बहुवचन जो आपका है इनमें से सजी क्या बनेगा, तो हमने कहा भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है, यहाँ पर 19 नंबर आपका जवाब हो जाएगा सर जी कौन, भारतीयों बनेगा। कौन बनेगा, यहाँ पर बनेगा भारतीयों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारतीयों बन जाएगा। ठीक है ना। अगला दिया कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है इनमें से क्या होता है, तो कवि का हमने कहा था सर जी कवित्री होता है, छुटकी बड़की, याद है ना।
हमने कहा था कि कवित्री में छुटकी बड़की यानी छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा होंगी लास्ट में, है ना, लास्ट में ही आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कवित्री यहां लगाते रहो। तो यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा कवित्री में छुटकी और बड़की, आपको याद रखना है। अगला दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि आपकी है। अब बताओ सर जी कहां पर त्रुटि आपको दी गई है, कई नंबर में कहां पर त्रुटि आपकी है। हमने कहा दिया गया है दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी उसकी चढ़ाई करूंगा। तो हमने कहा सर जी देखो यहां पर दिया गया है सर जी दो होगी, यहां पर देखो सीधे बात है उच्चतम दिया है। जब दो चोटियां होती हैं तो आपको बताया था जैसे उच्च होता है, एक होता है उच्च होता है, एक होता है उच्चतर होता है। क्या होता है यहाँ पर उच्चतर बनता है, और एक होता है उच्चतम होता है। क्या होता है उच्चतम होता है। और जब दो की बात किया है तो उच्चतम नहीं लगेगा ना, जब दो की बात किया है तो आपका उच्चतर बनेगा, इसमें उच्चतम नहीं लगेगा, है ना। जब दोनों चोटियां लगाया है तो बस यहीं से गड़बड़ आपका हो गया। ये होता है सर जी जब आपको दो से अधिक चोटियां होती, जब कंपेयर हमको दो से ज्यादा करना होता तो उच्चतम लगाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। सही वर्तनी कहना है रहीम, रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं। तो 22 नंबर दिया है, 22 का ऑप्शन होता है रहीम, ऐसे लिखते हैं ए नंबर। हम तो रहीम के दोहे कबीर के दोहे सुना करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोगों में पहले पढ़ा होगा, अब ज्यादा कोई सुनता नहीं है, अब तो वही सुनते हैं। कौन वाले, है ना, बढ़िया भयंकर जो मैं डीजे में नाचूंगी, कौन डीजे में नाचूंगी कबूतरी, है ना, और इसके बाद ढेर सारे ऐसे गाने वही लोग सुनते हैं। लेकिन ये गाने जो होते हैं दोहे वगैरह वो मन को शांति प्रदान करते हैं, तो मन की शांति के लिए आपको करना चाहिए, है ना। समान दृष्टि से देखने वाला, तो 23 नंबर दिया, और 23 की बात करते हैं समान दृष्टि यानी समदर्शी। तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, समदर्शी हो जाएगा। हमने आपको बताया भी है कि हमारी क्लास में कोई चाहे पुराना स्टूडेंट हो चाहे वो नया स्टूडेंट हो, हम बराबर डांटते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको किसी को जानते हैं तो उससे हम प्यार से बात करें। क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए सब बराबर होते हैं। अगर कोई भी क्लास में परेशान करेगा या कॉपी पेस्ट करेगा, बार बार कुछ बोलेगा, तो हम उसको डांटते हैं, है ना, चाहे कोई भी हो। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द आपको है कि रेखा कम बोलती है ना, रेखा कम बोलती है। तो हमने कहा रेखा जब कम बोलती है तो ज्यादा बोलने लगो। यहाँ पर 24 नंबर दिया है, तो हमने कहा सर जी मितभाषी, मितभाषी मतलब होता है कम बोलने वाला, है ना। जो बहुत बहु बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, वाचाल बहुत बोलने वाले को। अगला, माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया, है ना। इस वाक्य में अंक शब्द का अर्थ जो आपका है, तो हमने कहा अंक मतलब क्या हो जाएगा, गोद हो जाएगा, यानी आंसर क्या बनेगा, गोद हो जाएगा। कुछ दिया गया है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, कोष्टक में आपका दिया गया, उसका विलोम आपको बताना है। आस्तिक का सजी क्या हो जाएगा, आस्तिक। तो आस्तिक का हो जाता है नास्तिक, यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची आपसे ज्ञात करना है। हमने कहा 27 नंबर दिया है, यहाँ पर देखो दिया है उल्लास दिया गया है, उल्लास का पर्यायवाची उल्लास यानी आनंद, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा आनंद। जैसे हम क्लास में डांटते भी हैं लेकिन आपको आनंद भी आता होगा हमारे डांटने में, भले ही आपको हमको चिढ़ाने में मजा आ जाता हो आप लोगों को कि हाँ देव सर जल्दी नाराज हो जाते हैं, तो आपको हमसे कुछ न कुछ अनुभूति मिलती होगी, पक्का है। जब हम गुस्सा होते हैं तो आपको आनंद बढ़ता होगा, इतना में मालूम है। बहुत लोग कहते हैं चलो आज सर जी का मजा ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उल्लास हो गया, आनंद हो गया, यानी बी हो जाएगा आनंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, कोष्टक के बारे में बताना है। दिए गए शब्द का तत्सम रूप आपको देना है। हमने कहा यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उसास, क्या दिया, उसास। अब उसास तो आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा उच्छावास पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, उच्छावास पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ये बनेगा इसका तत्सम, उसास का हो जाएगा उच्छावास है, ये तत्सम बनेगा। अगला दिया गया क्वेश्चन आपके वही आपका दिया गया तद्भव शब्द रूप आपको बताना है। तद्भव शब्द का सही रूप क्या है, यानी दिया है कथानिका, कथानिका दिया है, कथानिका, इसका तद्भव होता है सजी क्या होता है, कहानी। क्या होता है सजी, कहानी। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर सजी कहानी हो जाएगा, याद रखना कहानी बन जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि तालव्य महाप्राण घोषवर्ण इनमें से क्या है। हमने कहा सबसे बेस्ट ऑप्शन तरीका होता है तालव्य मतलब होता है तालु या नीचा वर्ग होता है। महाप्राण का रूल पता होना चाहिए, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। घोषवर्ण किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। हमने कहा सर जी दोनों में जो कॉमन मिले, क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 4 कॉमन मिल रहा है, यानी चा वर्ग में चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, तो चा चम्मच छा छाता जा जवाब जा झन्ना, आप कहेंगे सर जा झन्ना है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है सही। अगला क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है और आपसे कह रहा है कि नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था किस विद्वान ने किया था।
नई समीक्षा पूछा गया 31 नंबर में, तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा, ये है आपके स्पनगार। कौन है, स्पनगार जो आपके हैं, ये नई समीक्षा के लेखक है। इसका आंसर आपका बी बनेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिएगा, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहां पर आपका है, विश्व हिंदी सचिवालय कहां पर है। तो 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सर ये मॉरिशस में है, याद रखना है मॉरिशस में आपका है विश्व जो आपका दिया है हिंदी सचिवालय, ये मॉरिशस में आपका, याद रखना 2008 में से आपका कार्यरत है, 2008 से एक कार्यरत है। लंदन जो बसा है वो आपके टेम्स नदी के किनारे बसा है। हालांकि जीके से रिलेटेड आपका दिया गया, लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है, वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं, है ना। टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है, यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है, यहाँ से आता है लंदन, है ना। ये सब आपका दिया है, हालांकि आपकी इसी में से आपका रिलेटेड आपका दिया है, कोई नई चीज आपका नहीं है। देखो दिया है आई और त्राही मच जाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाहाकार मच जाना, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है, टक्कर लेना, टक्कर लेना मतलब होता है मुकाबला करना, आपका बी हो जाएगा। लंदन बंदरगाह कहां पर आपका है, तो आप कहेंगे सर ये तो जीके से रिलेटेड आपका नदी के किनारे आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन आपके ठीक ठाक थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे 38 नंबर में कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। सर जी बताओ इसका आंसर आपका है क्या, तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन होता है, हमने कहा 38 नंबर आपका दिया और 38 की बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा सर, बी नंबर है, ये 356 हो जाएगा सर जी, 356 हो जाएगा, याद रखना है। ये तब लागू होता है जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाता है, शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ममता बनर्जी कह रही थी कि हम अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो राज्यपाल क्या करेंगे, विधानसभा को भंग कर देंगे, और विधानसभा को भंग कर देंगे तो सीधा नियंत्रण हो जाएगा एक केंद्र में, और केंद्र को चलाएंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो ये आपने सुना था ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर आपके स्थित है, 39 नंबर है। धुआंधार जलप्रपात दिया गया है, हमने कहा धुआंधार दिया है और धुआंधार बनाता है नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन सी बनेगा, नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है और यहाँ पर जबलपुर के पास बनाती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। हिमालय, अल्पस और रॉकी एंडेज किस प्रकार के पर्वत हैं, तो साथ ही याद रखना ये पर्वत आपके हैं, आपके कैसे हैं, तो आप कहेंगे सर ये वलित पर्वत है, यानी मोड़दार पर्वत आपके हैं, है ना। जब टक्कर लगी, एक से एक दूसरे में टक्कर लगा था, है ना, तो दोनों आपकी जो प्लेटें थी वो आपकी फोल्ड हो गई थी, क्या हो गई थी, फोल्ड हो गई थी, तो यहाँ पर हिमालय बन गया था। तो यहाँ पर आपका वलित या मोड़दार होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति देता है, बताओ संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति देता है। यानी सीधी बात है, जीएसटी से रिलेटेड आपसे दिया गया था, है ना, जो आपका लगता है 246 का ए होता है, याद रखना 246 का जो ए दिया है ये राज्यों को वस्तु और सेवा कर के लिए होता है, याद रखना है ना। तो हमने कहा सर इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर सर आपको पता होगा 2016 में 101 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी पर कर लगाने के लिए जोड़ा गया था। यहाँ पर दिया गया है विलुप्त कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, तो सर ये बताओ रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है। यहाँ पर देखिए 42 नंबर है, 42 को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, IUCN हो जाएगा, IUCN हो जाएगा, है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका शायद 27 तारीख की शिफ्ट में होमगार्ड में पूछा गया था, है ना, और यहाँ पर काफी लोग गड़बड़ करके आ गए थे। इसका पहला संस्करण 64 में आपका हुआ था, अवधारणा आपकी 63 में आई थी, तो यहाँ पर आंसर आपका सी का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत में एफडीआई की प्राथमिक विनियामक संस्था कौन सी है। एफडीआई मतलब होता है जब दूसरे देश का पैसा हमारे यहाँ की कंपनियों में लगाया जाता है, यानी वो निवेश करती हैं, है ना, तो उसे कहते हैं एफडीआई। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 43 नंबर है, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग होता है, यानी हमारे यहाँ पर जो भी कोई कंपनी लगती है तो भैया जो आपका पैसा एफडीआई का आता है, एफडीआई मतलब फ्री में नहीं आता है, यानी ये जो शेयर होते हैं, शेयर जो आपके होते हैं वो शेयर धारक जो आपका हो जाता है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर धारक वो बन जाते हैं, है ना, विदेशों के जो पैसा उसमें कंपनी में लगाते हैं। तो भैया उद्योगों वाले करेंगे और कोई तो नहीं करेगा, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार, तो इसका आंसर आपका कंपनियां क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है पेशावर नेटवर्किंग और नौकरी तलाश के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है,
सर ये प्लेटफॉर्म जो आपका है लिंक्ड इन हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया है आपसे, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर दिया है किफायत अपील समिति में कितने सदस्य होते हैं। सो ये 45 नंबर की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा 3 होते हैं, एक सरकारी अधिकारी और 2 स्वतंत्र सदस्य आपके होते हैं जो कि आपके अपील समिति में आपके होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर सी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया है आपसे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अध्यक्षता कौन करता है। सर जी 46 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कौन करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो आपका होता है ये क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। यानी आंसर जो आपका बनेगा सर, इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर आपका 46 नंबर का ऑप्शन बनेगा, वो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री, हमने कहा सर जी अध्यक्षता प्रधानमंत्री, 46 नंबर है। चलो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अध्यक्षता पूछा गया है, ठीक है, किसकी पूछा गया है, सचिवालय की पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी क्वेश्चन में देख लो, प्रधानमंत्री तो हमेशा आगे रहते हैं, प्रधानमंत्री तो हमेशा आगे रहते हैं, तो प्रधानमंत्री आगे रहते हैं। हमने कहा सर जी प्रधानमंत्री आगे जरूर रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका है वो अलग है। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर दिया है सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पूछा जाता है, तब हम लोग प्रधानमंत्री को लगा देते हैं। यहाँ पर सचिवालय की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता कौन है ये पूछा गया है, अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, ठीक है, कि अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्षता करता कौन है, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं ये करते हैं, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अधिनियम के किस धारा के तहत किया जाता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है 47 नंबर में, 47 को ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, ये धारा 21 होता है, धारा 21 के तहत होता है, याद रखना है ना। और अधिनियम सर जी कौन सा था, तो आपका 1993 अधिनियम था, याद रखना है। अगला दिया गया क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है अवायवीय श्वसन में प्राणी पेशियों में अंतिम उत्पाद क्या होता है। ये दोस्तों 48 नंबर दिया, ये आपका है लैक्टिक अम्ल होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है प्राणी पेशियों में, यानी एनिमल जो मेस्कल्स होते हैं, इसमें अवायवीय जो आपके श्वसन होता है, इसमें अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल और सौर ऊर्जा यानी एटीपी होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, हमने कहा सर जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी में होती है, यानी ये जो प्रक्रिया होगा जब ऑक्सीजन में कमी होगी तब आपको मिलेगा तेज व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में संकुचन आना, थकान पैदा कर देना, है ना। तो इसमें आपका होता है। अब तो थोड़ा आ रहा है समझ में थोड़ा आ रहा है। हमने कहा सर जी यहाँ पर जब प्राणी, जैसे आप लोग व्यायाम करते हो, हमारी भाषा में समझो कि जब आप लोग व्यायाम करते हो तो आपको आपके पैरों में दर्द होने लगता है ना, तो उसमें लैक्टिक एसिड क्या होता है, जमा होने लगता है, इसलिए होता है। तो सीधी बात आपका है अवायवीय श्वसन प्रणाली में। अब हम लोग श्वसन प्रक्रिया में हम लोग भी तो आते हैं, मनुष्य आएंगे, प्राणी आएंगे, सब कोई आएंगे। जब हम व्यायाम करेंगे, दौड़ेंगे, ज्यादा करेंगे, थक जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, दर्द होने लगता है, तो लैक्टिक हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा था, ठीक है ना, मतलब यहाँ समझिए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है किसी धातु को पीट पीट कर तार बनाने की क्षमता क्या कहते हैं, है ना। किसी धातु को पीट पीट करके डक्टिलिटी हो जाती है, तन्यता होता है। तार बनाना है ना, तो डक्टिलिटी यानी तन्यता है, खींचते जाओ, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखना है। और कोई धातु को पीटना जो आपका होता है, अगर वो डिस्क के रूप में आपका होता है, वो पीटना आधारवर्तनीय होता है, जो हम लोग यहाँ पर उसकी डेंसिटी के हिसाब से मापते हैं कि आपका कितनी इसकी आघात वर्धनीयता है। यहाँ पर जब तन्यता होता है तार के लिए, तो आपका यह तन्यता यानी डक्टिलिटी देखा जाता है। अगला दिया गया है पुलिस स्टेशन में, क्या दिया है, पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर किसके पास रहता है और थाने का लिखा पढ़ी का काम कौन देखता है। क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, किसी को याद है। थाने का जिसको मुंशी कहते हैं, थाने का मुंशी जिसको कहा जाता है, थाने का मुंशी। अब हमने कहा सर जी यहाँ पर आप बताओ इसका आंसर क्या करेंगे। आमतौर पर जो हेड मुहर्रिम या थाने का जो मुंशी होता है वो आपका करता है लिखा पढ़ी। अब यहाँ पर हमने कहा सर जी अब आप बताओ इनमें से ऑप्शन क्या किया जाएगा, हेड कांस्टेबल, थाना प्रभारी, दरोगा या मलखाना इंचार्ज, क्या बोला जाएगा। हाँ बताओ भाई, 50 नंबर अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। और 50 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर इनमें से आपका बनेगा सर जी, इनमें से आंसर जो आपका होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, चलो इनमें से बताओ।
चलो याद रखिएगा, यहां पर आंसर आपका इनमें से आपका हेड कांस्टेबल बनेगा, इनमें से जो बनेगा वो हेड कांस्टेबल बनेगा, यानी जो आपका रजिस्टर होता है रख रखाव जिम्मेदारी, हेड कांस्टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं सर जी क्या, लेखक है या मुहर्रिर कहा जाता है। जब इसको ये काम सौंपा जाता है हेड कांस्टेबल को कि लिखा पढ़ी वाला, इसी कांस्टेबल को जो लिखा पढ़ी वाला जब देते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, मुहर्रिर। क्या बोल देते हैं, मुहर्रिर बोल देते हैं, मुहर्रिर बोल देते हैं, इसी को मुहर्रिर कह देते हैं या इसी को लेखक कहा जाता है। तो हमने कहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है, यानी जब ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्थान मेला किस जिले में लगता है। तो ये भी आपके होमगार्ड में पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन आपका रहा है ना। यहाँ पर देखा जाए गढ़मुक्तेश्वर आपका मेला है आपके लगता है हापुड़ में। कहा सर जी, तो आपके हापुड़ में ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रॉड मनी M3 में क्या शामिल होता है। सर ये ब्रॉड मनी है M3। M3 में सर जी जो आपका रखा जाता है वो किसको रखा जाता है, M3 में जो रखा जाता है जैसे आपका M1 प्लस बैंकों के साथ जो समयावधि जमा होती है, क्या होता है, यानी यहाँ पर ब्रॉड मनी जो आपका दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिए ब्रॉड मनी M3 में क्या शामिल होता है, तो M1 तो शामिल होता ही होता है, M1 तो आपका शामिल होता है। यानी हमने कहा सर जी 4 श्रेणियों, मुद्रा को हम लोग जो भारतीय रिजर्व की मुद्रा होती है, मुद्रा को 4 श्रेणियों में बांटते हैं, ठीक है। मुद्रा को 4 श्रेणियों में बांटते हैं, M1, M2, M3 और M4। तो M3 को ब्रांड मनी कहा जाता है। इसमें तरल संपत्ति के साथ साथ कम तरल संपत्ति भी शामिल होती है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा M1 प्लस बैंकों के साथ जो समयावधि जमा होती है, डिपोजिट होता है, डिपोजिट उसको हम लोग यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर सर M1 में क्या होता है, अब M1 क्या होता है इसको समझ लो। M1 में सर जी क्या होता है, जनता के पास जो मुद्रा होती है, जनता के पास जो मुद्रा होती है जैसे सिक्का हो गया, आपके नोट हो गया, ये होते हैं। बैंकिंग प्रणाली के पास जो डिपॉजिट होते हैं जैसे चालू खाता, बचत खाता, ये M1 में है ना। तो ये सब जो चीजें होती है वो M1 में रखा जाता है। उनके साथ जब जोड़ देंगे बैंकों के साथ समयावधि तो वो M3 में आपका हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिया गया, आनंद मठ उपन्यास जिसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है, इसके लेखक इनमें से कौन है। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, इसे बंगाल की देशभक्ति की बाइबिल कहते हैं आनंद मठ को। ये उपन्यास आपका दिया है और आपका जवाब हो जाएगा सर जी यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, बी नंबर। आपके यहाँ पर आनंद मठ दिया है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी बनेगा, आनंद उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी बनेगा। क्वेश्चन देगा आपसे कह रहा है हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है। चलिए सर बताना, आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने है, हाथी गुम्फा अभिलेख पूछा गया है। क्या दिया है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है। तो हाथी गुम्फा उपलेख है सर जी याद रखना, ये जुड़ा है आपके खारवेल शासक से, ठीक है। खारवेल शासक थे, याद रखना। चेदी जो महामेघवाक वंश के तीसरे शक्तिशाली राजा थे, ये भुवनेश्वर के पास आपका है उदयगिरी की पहाड़ियों में है। तो ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। राज तरंगड़ी दिया गया, राज तरंगड़ी। और यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर ये है कौन है, राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किया था मौलाना शेरी। कौन है, मौलाना शेरी आपके बनेंगे, मौलाना शेरी इसका आंसर आपका बनेगा, ठीक है। राज तरंगड़ी किसकी रचना है, तो कल्हड़ की आपकी, किसकी है, कल्हड़ की है, याद रखना। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा मौलाना शेरी आपका बनेगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नेक्स्ट जेन है ना GST प्रणाली के संगठन द्वारा विकसित की जा रही है। एक क्वेश्चन तो आपको लगभग हर जगह मिलता होगा, हर प्रैक्टिस सेट में मिला होगा। हमने कहा ये GST नेटवर्क के लिए है ना, किसके लिए है, GST नेटवर्क से रिलेटेड आपका है। ये आपका जो आंसर बनेगा 56 नंबर में वो आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से बाल दिवस कब मनाते हैं। बाल दिवस जो मनाते हैं सर जी कब मनाते हैं, बाल दिवस। चलो बाल दिवस जो मनाया जाता है सर जी कब मनाते हैं, 57 नंबर है। और 57 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। ये 14 नवंबर को मनाते हैं, 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सा पड़ोसी देश है हिमालय देश कहलाता है। तो भैया भारत का ये पड़ोसी देश हिमालय का देश कहते हैं, और हिमालय का देश कहा जाता है नेपाल को, ठीक है। नेपाल बनेगा, ये नंबर है। उत्तर देश में गलीचा यानी कालीन उद्योग कहाँ पर विकसित आपका है। तो हमने कहा कालीन उद्योग जो आपका है सर जी कहाँ होता है, यहाँ पर याद रखना है आपका कालीन उद्योग है, 59 नंबर है। जवाब हो जाएगा भदोही में भी होता है, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में होता है, लेकिन अधिकतर आपको मिल जाता है भदोही, है ना, जो कि आपका आंसर फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर और यमुना के बीहड़ क्षेत्रों में पाए जाने वाली हल्के लाल रंग की बालुई दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं। सर इस मिट्टी को कहा जाता है परवा मृदा। क्या बोलते हैं, पड़वा या पड़वा बोल देते हैं, परवा मृदा। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, परवा मृदा होती है, याद रखना है।
क्वेश्चन देगा है, कह रहा बीसीजी टीका किसने विकसित किया था? बताओ, बीसीजी का जो टीका है उसकी विकसित किया था, किसने किया था? तो अल्बर्ट कैलमेट और आपकी कैमली गुएरिन है ना। यहाँ पर जो आपकी कैलमेट है, गुएरिन है, इनके द्वारा किया गया था। तो हमने कहा सर इसका जो टीका होता है 3 चीजों के लिए लगाया जाता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी पूछा गया सर जी, जर्मनी की राजधानी आपकी क्या बनेगी? तो हमने कहा जर्मनी की राजधानी पूछा गया है, बताइएगा। तो आप कहेंगे बर्लिन बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, बर्लिन बनेगा। क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है सर जी, क्वेश्चन आपके सामने है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय इनमें से कहां पर है? तो ओपेक का मुख्यालय सर जी कहां हो जाएगा? वियना, जो कि आपके ऑस्ट्रिया में है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पर सर जी कह रहा है इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? यहाँ पर दिया है इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया, ये लिखा जो आपके किसने है? सर ये लिखा है रामचंद्र गुहा ने। किसने? रामचंद्र गुहा ने लिखा है, रामचंद्र गुहा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बनेगा, रामचंद्र गुहा बनेगा। ठीक है, शशि थरूर मत लगाओ, यहाँ पर लगाना है रामचंद्र गुहा, हर एक काम आप लोग शशि थरूर में लगाते हो। क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है सर जी, क्वेश्चन है कोलार और हट्टी के जो खदाने हैं कहां पर? कर्नाटक में, किस खनिज के लिए हैं? तो कोलार तो आप लोग जानते हैं, कोलार है आपके सर जी सोना के लिए है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, सोना बनेगा। बागवानी और फल विशेष करके सेब है, शहद है, इसके उत्पादन से क्रांति कौन होती है? तो सर यहाँ पर जो क्रांति होती है वो सर जी कौन सी है? ये सुनहरी क्रांति है। क्या है? सुनहरी क्रांति बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, सुनहरी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है सर जी 1954 में चकबंदी योजना की शुरुआत किन तहसील से हुई थी? चासे चकबंदी, चासे चौवन, इसकी जो शुरुआत होती है सर जी यहाँ पर 67 नंबर में, तो 67 का ऑप्शन क्या बनेगा बताओ? यहाँ पर जो 67 नंबर दिया है तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा मुसाफिर खाना, जो अमेठी है, कैराना तहसील जो आपकी है सर जी शामली, यानी आपका जो आंसर बनेगा सर ए नंबर हो जाएगा, मुसाफिर खाना से आपको है याद रखना है। क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है कि आरबीआई ने अपने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने की घोषणा कब किया था? तो ये आपका जो है ना सर जी 68 नंबर में, ये 68 नंबर आपका जो दिया है ये आपको हो जाएगा 19 मई 2023 को किया था। ये बहुत बड़ा घोटाला है, घोटाला की अगर जांच होने लगे ना तो इतने बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा ये घोटाला है। अभी जो नोटें रही है ना तो ये घोटाला में चली गई हैं, जो नोट आपकी जारी की गई थी, जारी करने के बाद वापस गई हैं तो ये घोटाला में आ गई हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा 19 मई 2023, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अभी हाल ही में यहाँ पर एक कानपुर के लिए 400 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया गया था, बजट में दिया गया था कि कानपुर का जो स्टेडियम है ग्रीन पार्क स्टेडियम, उसको क्या करना है, उसको पुनरुद्धार करना है कानपुर सिटी को, है ना। तो उसके लिए आया था, तो वो भी 400 करोड़ गायब हो गया है, तो वो भी एक घोटाला हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य जिनमें से वो कौन सा है? तो सर यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा 69 नंबर में, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, यानी न्यूनतम साक्षरता इनमें से बिहार डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे जी मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य दिया गया है? मोहिनी अट्टम दिया है, मोहिनी अट्टम जो आपका है 70 नंबर में मोहिनी अट्टम हो जाएगा सर जी केरल हो जाएगा। मोहने वाला जो आपका है ना ये शहर आपका बहुत लाजवाब है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें 1962 में भारत रत्न दिया गया था वो आपके थे कौन? तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित काजिन 2026 संयुक्त सेना अभ्यास की थीम क्या रही है? तो हमने कहा भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम है कजिंद 2026। इसकी एक थीम रखी गई थी, ये थीम थी क्या? उप पारंपरिक वातावरण में आतंकवाद रोधी अभियान से रिलेटेड है, तो आंसर आपका बनेगा सर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अकादमी पुरस्कार दिया गया है, प्रदान किया गया, किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो आपकी है कौन है? तो सर ये आपकी हैं जेसी बकले। कौन है? जेसी बकले बनेगा, पी नंबर जेसी बकले। अगला दिया गया है केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा संक्रमित केंद्रीय बजट आपका है? यानी इस बार का जो आपको बजट आया था ये बजट सर आपका 80 नंबर का आया था, याद रखना। इसका आंसर आपको बनेगा क्या? तो केंद्रीय बजट 2026-27 कौन सा संक्रामिक केंद्रीय बजट आपका है? तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा 74 नंबर में, जो ऑप्शन दिया है सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रखा गया है? तो भैया कितने परसेंट आपका है? तो यहाँ पर आपका 4.3% है। ये आपका क्या है? राजकोषीय घाटा है जीडीपी का।